हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको असिम्प्टोट में एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक। यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक ऑन विच लाई 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक मतलब अब आपको यहाँ पर असिम्प्टोट निकालने के बाद एक इक्वेशन निकालनी कोनिक की। कोनिक इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन जो कर्व होते हैं 2 डायमेंशन, जैसे सर्किल भी आ सकता है, इलिप्स आ सकता है, पैराबोला आ सकता है या हाइपरबोला आ सकता है, ठीक। तो इस टाइप की जितने भी कर्व होते हैं उनको पढ़ते हैं हम लोग कोनिक। तो यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो इन्हीं में से कोई कोनिक निकल के आएगा। ऑन विच लाई 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बताएंगे इसके बाद में, ठीक, कैसे निकाले जाएंगे इसके 8 पॉइंट, ठीक। ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व, एक इक्वेशन देखिए कर्व की, ठीक है। देखिए बिल्कुल लगाने का मेथड आप वही रखेंगे जैसे असिम्प्टोट सवाल लगाए थे, और बिल्कुल वैसे सवाल ये भी लगेगा या इस टाइप के और भी सवाल जिसमें इक्वेशन आपसे पूछ लेता, ठीक है। तो देखिए इसको लगाने का तरीका, सबसे पहले आप जो कर्व दिया जाएगा उसको वैसे लिखेंगे। गिवन में आपके पास जो कर्व लिखा गया है वो ये रहा, ठीक। कितना है देखिए, एक्स वाई लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर निशान प्लस का, और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0 लिखा गया। ये आपका कर्व कंप्लीट है। एक्स वाई लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए, मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई करना, तो देखिए कितना रिजल्ट आएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्स क्यू और वाई, एक्स क्यू और वाई माइनस यहाँ पर आएगा एक्स और वाई क्यू, ठीक है। एक्स आ गया और वाई क्यू आ गया, निशान प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर 0 डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ एक्स की पावर 3 वाई है, मतलब कुल मिला के डिग्री 4 है। तो इसमें इस कर्व के हम निकालेंगे 4 असिम्प्टोट। निकालने का मेथड वही पुराना, ठीक। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पुट करेंगे एक्स बराबर 1, कंडीशन वही, ठीक, एक्स बराबर 1 और वाई इक्वल टू एम in the highest degree term, in the highest degree term, यहाँ पर ये लिख लेना अपने, ठीक। ये हो गया हाईएस्ट डिग्री टर्म। चलिए देखिए कितने टर्म है हाईएस्ट डिग्री के, मतलब डिग्री 4 का टर्म। देखिए यहाँ पर 2 टर्म दिख रहे होंगे, ठीक है आपको। इन्हीं को हम लिखेंगे एफ नॉट एम से, एफ नॉट एम। तो देखिए यहाँ पर, ठीक, जहाँ एक्स का मान 1 है, जहाँ एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, बाई एम रख दो। यहाँ पर पहला आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा एम माइनस यहाँ 1, यहाँ पर आंसर आ जाएगा एम और क्यू। अब इसका करो डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश एम, तो एम का 1 हो जाएगा माइनस यहाँ आएगा 3 एम स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसके निकालेंगे रूट्स, तो क्या लिखेंगे, ठीक, देखिए फार रूट्स के लिए क्या लिखा जाएगा, एफ नॉट एम बराबर 0, वैल्यू ये रखो, ठीक। तो यहाँ पर एम आ जाएगा माइनस एम क्यू, बिल्कुल वैसे लगाएं जैसे सवाल लगा रहे, ठीक, सारे एम माइनस एम क्यू बराबर 0। यहाँ से एम कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस एम स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ फैक्टर करो, ये तो एम ऐसे लिखा रहा है, इसका एक आंसर आएगा 1 प्लस एम और एक आंसर आएगा 1 माइनस, मतलब फॉर्मूला लगा दिया, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आगे देखो यहाँ पर, तो एक मान यहाँ से निकलेगा और एक मान यहाँ से, 3 मान निकल गए, ठीक। तो आप देखेंगे इसलिए, ठीक, जो रूट्स निकल के आएंगे आपके पास, ठीक है, वो एम के मान आ रहे हैं 0, यहाँ से मान कितना निकलेगा -1, यहाँ से मान निकलेगा 1। तो इस तरीके से आपने 3 मान निकाल लिया, लेकिन डिग्री 4 है, मान हमें चाहिए कितने बोलो, 4। तो अभी एक मान नहीं निकल पाएगा, ठीक। उसके लिए बताएंगे दूसरा तरीका लगता है, ठीक। पहले आप इतना सवाल समझ लो, ठीक। कोई भी कर्व दिया जाएगा, ठीक, सबसे पहले आप उसका टोटल असिम्प्टोट निकालेंगे 4। पहले ये 3 निकल रहा है, ठीक। अब ये 3 तो निकल गए, तीनों मान कैसे निकल गए, अनइक्वल हैं रूट्स। अब इसके लिए आप दोबारा पुट करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए फिर से पुट करेंगे, मेथड वही, ठीक। यहाँ पुट करेंगे एक्स बराबर 1 वाई इक्वल टू एम, ये पुट किया जाएगा, ठीक। आप लिख सकते हैं यहाँ पर अगेन पुटिंग, देखिए जैसे पहले लिखा करते थे, ठीक। यहाँ लिखे दे रहे हैं हम अगेन पुट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू एम इन द नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, in the next
हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसको लिखा जाए किससे, F1m से। तो देखिए कितने मिल रहे हैं, ठीक। डिग्री 4 के तुमने पहले देख लिए थे, अब डिग्री 3 वाले टर्म देखा जाएंगे, अगर यहाँ होंगे तो लिखे जाएंगे, ठीक। देखिए डिग्री 4 ईयर डिग्री 3 का कोई टर्म नहीं मौजूद है, ठीक। तो इसका मतलब F1m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर होता तो हम लिख देते हैं यहीं पर, ठीक, पुट करके ये वाला मान, ठीक। उसके अंदर फिलहाल नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, ठीक। फिलहाल इसको ऐसे लिखो। अब जैसे F1m आपको मिल जाए, ठीक, हम क्या काम करते हैं, यहाँ से निकालेंगे इसके मान, सीधा फार्मूला लिखा जाए, ठीक। अब देखिए BM में क्या फार्मूला होता है, ठीक। C बराबर माइनस फार्मूला होता है F1m, ठीक हो गया, और नीचे लिखा जाएगा F डैश और M, ये होगा फार्मूला, ठीक। इसी फार्मूले इसके मान निकाले जाएंगे। इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ये F नॉट M है, ठीक, F नॉट डैश M। फिलहाल इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ से हम, ठीक। इसके तो समझो, अब हमें F1m का मान निकालना, ठीक। तो F1m का मान यहाँ पर अभी मैंने लिखा था, नहीं सॉरी, यहाँ तो मान दे रखा, ठीक। कितना है, चलिए देखिए, यहाँ देख लेते हैं। ये तो सीधा सीधा लग जाएगा। यहाँ F1m की वैल्यू ये वाली यहाँ रख दो, तो नीचे चाहे मान जो भी रखो, ठीक। आंसर क्या आ गया, 0, ठीक। हाँ, अगर वैल्यू दे रखी होती तो हम वैल्यू ऊपर दोनों रख देते, ठीक, फिर हम सॉल्व करते हैं। लेकिन F1 की वैल्यू 0 है तो नीचे की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर आ गया सीधा 0। अब आप ऐसे समझो, ठीक, ये जो मान दे रखे हैं, ठीक, इसलिए पहला नियम, ठीक। इफ़ अगर m को माना जाए m1 और बराबर क्या लिखा गया, 0, अगर यही वाला पहला रूट से m1 है, दूसरा m2 m3 मान लिया जाए। अगर m1 का मान 0 माना जाए, यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग मान तो निकाल रखा ही नहीं जा सकता, तो c1 का मान भी कितना आ गया, 0। इसी तरह दूसरा, इफ़ m बराबर m2 को माना जाए -1, तो इसके करस्पॉन्डिंग c2 का मान भी 0 आ जाए। मतलब ये c का मान इन तीनों के कारण क्या बन रहा, 0। एक तीसरा बात लिखना आपको, ठीक है भाई, m बराबर m3 माना जाएगा, आंसर चल रहा 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग c3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, तीनों मान 0 आ रहा है, ठीक। c1 c2 c3 सब 0 हो जाएंगे, बस m1 m2 के मान बदल रहे हैं। अब इन तीनों से हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर असमतोड़ का फार्मूला। तो 1 2 3 असमतोड़ आपको लिखेंगे, तो रिक्वायर्ड असमतोड़ तो अभी नहीं लिखेंगे, 4 निकालने, तो असमतोड़ लिख देंगे, ठीक। तो इतना लिखो पहले, फिर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। क्या लिखना हमें यहाँ पर, ठीक, लिख रहे हैं, इसलिए असमतोड्स, असमतोड़ लिखेंगे, ठीक। असमतोड़ फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस c, इसके फार्मूले के हिसाब से, ठीक। देखिए यहाँ m1 c1 लगा देना, m1 c1 के हिसाब से, तो m1 की वैल्यू 0, c1 वैल्यू 0, दोनों वैल्यू 0, तो पहला आंसर आ रहा y बराबर 0। दूसरा, ठीक, m की वैल्यू क्या चल रही, -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो y का आंसर कितना आएगा, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 0, तो y माइनस x आ गया। तीसरा आंसर देखिए कितना आ रहा, पहले 1 चल रही, तो y का आंसर आ गया प्लस का x। तो इस तरीके से आपने 3 असमतोड़ निकाल लिए, ठीक। क्या निकला, देखिए y बराबर 0 आ गया, ठीक, एक निकला, ठीक, y बराबर -x, तो दूसरा y बराबर x। अब हमें एक असमतोड़ और चाहिए होगा, क्योंकि डिग्री कितनी है, 4, तो उसको लगाने का वही तरीका, पैरेलल वाले निकालने पड़ जाते हैं। जब इस वाले मेथड से कंप्लीट असमतोड़ नहीं निकलते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक, पैरेलल कंडीशन की थ्योरी लिखकर आप दूसरा पार्ट निकालेंगे, ठीक। देखिए कैसे, उसके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, इसको समझ लो पहले, ठीक, इसका काम खत्म, ठीक। यहाँ से आगे यहाँ से हटा रहे, ठीक, स्टेप पूरा देना, ठीक। आप यहीं समझो पूरा समझ, ठीक, सही से आप उसी हिसाब से लिखते रहना। जब 3 असमतोड़ निकल जाए, ठीक, आगे यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन लिखी जाएगी, ठीक, लिखा जाएगा इक्वेटिंग टू 0। इस टाइप के सवाल आगे लग चुके पीछे, ठीक, बहुत, इक्वेटिंग टू 0 आप लिखेंगे आप, ठीक, इक्वेटिंग टू 0। देखिए क्या लिखना है, इक्वेटिंग टू 0 वी फाइंड, ठीक, इसकी 2 लाइनें आपको याद करनी, ठीक। इक्वेटिंग टू 0, ठीक, वी फाइंड कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट, ठीक, हाईएस्ट लिख सकते हैं, ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ x,
हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वलिंग टू 0 बी फाइंड कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y, x एंड y, बी फाइंड asymptote, बी फाइंड asymptote पैरेलल टू x एक्सेस एंड y एक्सेस। ठीक है, तो इससे फार्मूले के द्वारा ठीक हमें फाइंड करना, ठीक वो असिम्प्टोट जो एक्स एक्स के पैरेलल हो और वाई के पैरेलल हो। कैसे फाइंड करते हैं देखो बताया गया होगा। तो इस टाइप के सवाल पीछे वीडियो में आपने लगा, ठीक है बताए होंगे, आपको ध्यान देखना। ठीक 2-3 सवाल पीछे लग चुके हैं। ठीक देखिए यहाँ पर क्या लिखा जा रहा, जब आपके ये 3 मान निकल जाते हैं कंप्लीट असिम्प्टोट के, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वलिंग टू 0 बी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, बी फाइंड असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सेस। तो अब यहाँ देखते इस वाले क्वेश्चन देखो बहुत गौर से जो हमने यहाँ समझाई। ठीक तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखिए कहाँ पर है, एक्स की सबसे ज़्यादा पावर आप देखोगे यहाँ पर आपको यहाँ नज़र आ रही है। ठीक तो एक्स की पावर क्यों, इसके साथ जो लिखा गया वो वेरिएबल होना चाहिए। तो कितना लिखा गया बाई, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा सीधा सीधा बाई बराबर 0। तो एक्स वाला अगर देख लिया जाए उसके बाद सीधे बाई देखो, बाई की हाईएस्ट पावर कहाँ दिखी जा रही, बाई हाईएस्ट पावर ये रही, तो इसके साथ बाई क्यू के साथ एक्स लिखा हुआ थी, तो इसका आंसर कितना आ रहा है बताइए, एक्स बराबर 0। तो इस वाले मेथड से आपको 2 मिल गए असिम्प्टोट हैं जो पैरेलल होंगे एक्स और बाई के। अब इन 2 और इन 3 में कोई एक कॉमन होगा तो वो एक बार लिखा जाएगा। ठीक तो रिक्वायर्ड असिम्प्टोट हमारे पास कितने निकल गए बताइए, इतना लिख लो फिर आगे बता दें। ठीक तो इस तरीके से वर्किंग आपके लगेगी सवाल। ठीक अभी सवाल हो रहा है, ठीक आगे बताएंगे कैसे लगेगा ये। ठीक इतना लिखो, इन दोनों को कंबाइन करके आपको लिखना है रिक्वायर्ड असिम्प्टोट। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक ये क्वेश्चन नंबर तो 1 चलिए रही। ठीक यहाँ देखिए यहाँ लिखा जाएगा रिक्वायर्ड असिम्प्टोट, रिक्वायर्ड असिम्प्टोट्स, बहुत ध्यान देखना। ठीक तो असिम्प्टोट पहला देखिए जो हमने बताया जो कॉमन होगा वो आप पहले लिखेंगे। ठीक तो कितना आ रहा पहला देखिए बाई बराबर 0 पहला आ गया। दूसरा आप ये लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक एक्स बराबर 0, बाकी इस वाले तो लिखो। ठीक अच्छा इन दोनों को आप लिखना चाहते हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक देखिए तीसरा है ना बाई बराबर कितना है माइनस एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके बाई प्लस एक्स बराबर 0। आप ऐसे हम लोग ठीक एक लाइन इसको इधर लाएंगे तो डायरेक्ट लिखे दें। ठीक कितना अंतर आएगा बाई प्लस एक्स बराबर 0। आप इसको इधर लाइए। ठीक 4th वाला आ जाएगा बाई माइनस एक्स बराबर, ये हो गया आपके पास। अगर आपके सवाल में बस यही पूछता ठीक फाइंड द ऑल द असिम्प्टोट ऑफ द गिवन कर्व, तो आपका ये सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक लेकिन ये सवाल अब थोड़ा आगे बढ़ेगा। इससे पहले वाले जितने सवाल लगाएंगे वो सारे यहीं तक लगे गए हैं, वो सारे सवाल यहीं तक लगे होंगे। ठीक और लेकिन इस सवाल में कुछ और से पूछा गया। ठीक क्या पूछा जा रहा है देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक, तो कोनिक इक्वेशन निकालने के लिए सवाल को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हम क्या काम करें इन चारों की निकालेंगे कंबाइन इक्वेशन। तो कैसे निकालते हैं, लिखा जाए कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, इन असिम्प्टोट्स से निकालेंगे कंबाइन इक्वेशन। ठीक है इसलिए लिखते हमने असिम्प्टोट। ठीक तो असिम्प्टोट को कंबाइन करना। ठीक देखिए कैसे, अब इसको काम खत्म। ठीक हटा दें, यहाँ देखिए आप समझते रहे ना सारे स्टेप। ठीक मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करनी। ठीक ऐसे लिखी जाए देखिए इन दोनों मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा एक्स बाई, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा बाई प्लस एक्स और बाई माइनस एक्स बराबर 0। इसी को पढ़ते हैं कंबाइन इक्वेशन असिम्प्टोट। ठीक कुल मिला के जो असिम्प्टोट निकाले गए हैं ठीक इनकी मल्टीप्लाई कर देना, आपको एक कर्व जैसी इक्वेशन दिखे। ठीक चलो इनको सॉल्व करते हैं। ठीक देखिए इनका सॉल्व तो फिलहाल ऐसे होगा और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b², तो y² माइनस x² बराबर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो x आ जाएगा और y³ माइनस x³ आ जाएगा और y बराबर 0 डाल देना इक्वेशन नंबर 2, बॉक्स बंद कर देना। ठीक अब बात ये होती है कि अब कोनिक इक्वेशन निकालने का जो मेथड है वो अब यहाँ से चलेगा। ठीक देखिएगा इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो बहुत ध्यान से। ठीक और सेकंड देखो इन दोनों में डिग्री 4 को कैंसिल करना होता है, वो चाहे आप ठीक जोड़ने से कैंसिल कर दें या घटाने से, मतलब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्स बाई की इक्वेशन अगर ये है यहाँ और एक्स बाई को देखो यहाँ लिखी है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव है। ठीक तो इसका मतलब इन दोनों का जब ऐड किया जाएगा तो ये
डिग्री कैंसिल हो जाएगी, ठीक। बस कोई एक देख लो, चाहे इसे देख लेना चाहे इसे देख लेना, ठीक। कोई एक आपका सवाल लग जाएगा, ठीक। तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। देखिए कैसे, यही मेन चीज़ है इसमें, ठीक। हम लिखेंगे यहाँ पर एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। अब आपको डायरेक्ट लिखना, ठीक। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ईयर है, ठीक, सेकंड ईयर है। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ आ रहा है एक्स क्यू बाई क्यू, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये वाला कैंसिल हो जाए, मतलब ये टर्म इससे क्या हो रहा, कैंसिल है, समझो, ठीक। यहाँ एक्स बाई क्यू, ये प्लस में, ये माइनस, ये इससे टर्म क्या हो रहा, और जो बच रहा वो लिख रहा है, ठीक। तो कितना बचा जोड़ने के बाद, यहाँ बचा है ए बाई स्क्वायर, तो हम लिखते हैं, हमें पहले इसको लिखा जा रहा है, ठीक। बी स्क्वायर एक्स, चलिए हम ऐसे लिख दें, ठीक, बाद से कर देंगे। ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बचा, देखिए जो बचा वो लिख रहा है, ठीक। हम प्लस का निशान, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर इतना बच गया। जब इन दोनों को ऐड किया जा रहा तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 टर्म बचे, 1 2 3 टर्म वो लिख दिए। अब यही आपके पास इक्वेशन आपको निकल आएगा, यही क्या पढ़ा जाएगा बी। आप इसको तो ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर जब ऐसा काम करो तो क्या मिलेगा बोलो, बी गेट इक्वेशन ऑफ कोनिक, इक्वेशन ऑफ आप कोनिक लिख सकते हो, ठीक। अब जो बचा वो लिख रहे हैं, ठीक। कितना बचा देखिए, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक। अब इसे डालें, ठीक, हाथ से। इसके बाद देखो हम लोग क्या काम करेंगे, ठीक। पहले लिख लेंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, उसको भेज दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर, इन दोनों को रोक लिया, इसको उधर भेज दिया। अब इसको नीचे लाओ, या ऐसा करो, ठीक। इसको जब नीचे लाओ तो अंतर आएगा, देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निशान प्लस का, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और नीचे चल रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और फिर क्या आएगा बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। अब ये जो कोनिक हमने बताया इक्वेशन ऑफ कोनिक, कोनिक में आप जब सॉल्व करोगे या तो पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला, इनमें में से कोई इक्वेशन निकल आएगी, या स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो आपने सवाल में क्या देखा, ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक, आपका सवाल कोनिक का लग गया, ठीक, एक पार्ट इसका, ठीक। अभी इसमें एक पार्ट और है, देखिए बताते हैं कौन सा पार्ट बचा, देखिए ये है तरीका निकालने कोनिक का। अगला पार्ट कहता है कि ठीक, ऑन विच लाई 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं, ठीक, इसको लिख लो फिर बताते हैं आगे। देखिए अगेन यहाँ लिखेंगे, ठीक, असमटोट कट, ये बस एक लाइन आपको लिखनी, ठीक है। असमटोट्स कट द कर्व, कट द कर्व, कट द कर्व, ठीक। तो एक फार्मूला होता है असमटोट कट द कर्व, फार्मूला होता है n-2 पॉइंट्स, मतलब असमटोट कर्व को कितने पॉइंट कट करेगा, ठीक, वो ये फार्मूला कहलाता है n-2। यहाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ असमटोट। आप देखिए जहाँ पर आपने यहाँ लिखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ असमटोट्स। बताइए कितने असमटोट हैं, बोलिए 4। ये आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, ऐसा करें, ये n की वैल्यू कितनी हो गई 4। आप यहाँ पर इस लिख सकते हैं, ठीक, n का मतलब है अब नंबर असमटोट्स है, ठीक। तो n की वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक। कितना आ जाएगी देखिए 4 और 4 - 2 पॉइंट, तो आंसर आ गया 4 × 2 पॉइंट्स, तो आंसर कितना आ गया बोले 8 पॉइंट। इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखा होगा, ठीक, कि नंबर ऑफ यहाँ लिखा ऑन विच लाई 8 पॉइंट, तो ये आपका सवाल इस तरीके से कंप्लीट लगेगा। तो यही मेथड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक। अगर कहता है ऑन विच लाई 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व, तो जो भी निकल आएगा, ठीक, वो आपका आंसर आ गया, ठीक। तो यहाँ से कोनिक क्या निकला, एलिप्स निकल गया, और ये क्या निकला 8 पॉइंट, यही आपका आंसर होगा। अगर इसका नाम पता है तो आप लिख सकते हैं विच इज एलिप्स, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक, विच इज एलिप्स। अब ये कोई ज़रूरी नहीं लिखना है, ठीक, आप लिख दो अच्छी बात, ना लिखो तो कोई
कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। मतलब ये आपका कंप्लीट सवाल हो गया। तो इसी टाइप के सवाल आगे एक दो और हैं, ठीक। चाहे सवाल जैसा दिया जाए, बिल्कुल लगाने का मेथड ये रखना, ठीक। थोड़ा ध्यान रखना जल्दी से, ठीक। एक्स स्क्वायर वाई लिखा गया, एक्स वाई स्क्वायर लिखा गया, प्लस का एक्स वाई लिखा गया, प्लस का वाई स्क्वायर लिखा गया, प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0 डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। अब वो कंडीशन, ठीक, उसी तरीके से बिल्कुल लगाएंगे, पुट करेंगे एक्स बराबर 1 वाई इक्वल टू m, ठीक है, इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। अब ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक, बिल्कुल सही सलामत, हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो उसको लिखा जाएगा F0 m से। तो देखिए F0 m से जब आप लिख लेंगे, ठीक, कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक, देखिए इसमें, ठीक है। तो लगाते हैं, ठीक, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आंसर आएगा m माइनस, ये दो ही टर्म है डिग्री 3 के, ठीक। इसका करो एक बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक, f डैश m, आंसर आएगा 1 माइनस 2 और m, ये चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा फॉर रूट्स के लिए, ठीक, फार्मूला होता है F0 m बराबर 0, वैल्यू रख देना, ठीक। यहाँ m आ जाएगा और फिर क्या बचा, देखिए यहाँ पर 1 माइनस m बराबर 0। तो m का आंसर यहाँ से 0 आया और यहाँ से 1 आया, मतलब 2 मान निकल गए m के। इतना तो सही आ गया, ठीक। अब क्या काम करेंगे, इसमें फिर से निकालेंगे, ठीक, फिर करेंगे अगेन पुटिंग, अगेन पुट, ठीक। x की जगह पर 1 क्या लिखना बताइए, x और 1 बाई इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, इन द, आप लिख सकते हैं, ठीक, नेक्स्ट हाई डिग्री टर्म, ठीक, नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म। ये वही पुरानी लाइन थी, तब बार बार लिखे जाने फिलहाल, डिग्री टर्म वो लिखा जाए किससे बताइए, F1m से, यहाँ लिखे दे रहे, ठीक। डिग्री देखो 3 के बाद डिग्री 2 के टर्म इसमें मौजूद हैं, ठीक। इससे पहले वाला साल नहीं थे तो 0 लिखा था हमने। यहाँ देखिए 2 टर्म ये रहे, तो यहाँ अंतर आ गया m प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू मिल रही, ठीक, कितनी मिल रही बताइए, m प्लस और m स्क्वायर। अब अगर ये वैल्यू मिल रही तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखेंगे हम लोग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है बताइए, बी है, ठीक है। फार्मूला होता है इसमें सी का, रूट्स देखना कैसे निकल रहे हैं, ठीक, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। तो फार्मूला लगे सी बराबर माइनस F1m और नीचे आ जाए F0 डैश m, सी का माइनस F1m की वैल्यू ये रही, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आएगा m प्लस का m स्क्वायर और F0 डैश m की वैल्यू ये रही, कितनी बताई, 1 माइनस 2m। अब बस यहाँ से हमको मान निकालने, ठीक, इसके। चलिए इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं। बिल्कुल मेथड वही है, ठीक, सवाल लगाने का तरीका वही है, ठीक, सेम सवाल सारे लग रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखो फटाफट, इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ से। अब यहाँ पहला मान, ठीक, क्या लिखेंगे, इफ़ m बराबर m1 मानेगा और रख देंगे कितना आंसर, देखिए 0। अगर 0 रखो तो ऊपर 0 चल रहा, ठीक, दोनों जगह। तो यहाँ के C1 आंसर में क्या आ जाएगी, 0, C1 का आंसर आ जाएगी 0। सिस्टम इफ़ m बराबर m2 मानेगा, आंसर चल रहा है इसका कितना, 1, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये C2 बन जाएगा। तो आंसर आएगा माइनस, यहाँ रखना 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 और नीचे आएगा 1 माइनस 2। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, देखिए C2 की वैल्यू आ रही है ऊपर 2, नीचे -1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2। देख लेना, ठीक, यहाँ आएगा -1, इस माइनस सी वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2, C2 का आंसर कितना आ गया, 2। अब आप असमतोड़ लिख लेंगे, ठीक, यहाँ पर इतना लिखो, यहाँ पर असमतोड़ लिखते हैं, ठीक, फिर हम कितने आएंगे, चलिए यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक, इसलिए असमतोड़। तो पहला असमतोड़ निकल कर आ रहा है, ठीक। फार्मूला देखिए क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। तो पहला y बराबर, पहले देखिए अगर हमने मान रखा m का 0 और c का 0 तो y बराबर 0 आ गया। दूसरा y बराबर पहले रखेंगे 1 m की जगह पर, तो यहाँ 1 रखना, तो यहाँ पर कितना आएगा, x आ जाएगा, ठीक। तो आंसर आएगा y बराबर x प्लस c की जगह पर 2। फिलहाल अभी 2 असमतोड़ निकले, ठीक। हमने क्या बताया था, अगर डिग्री 3 है तो 3 असमतोड़ निकालने हैं,
चाहिए हमें, ठीक। लेकिन निकले कितने, दो, तो अब 2 और निकाले जाएंगे, ठीक। वही पैरेलल वाले कंडीशन का यूज करते हुए तो इसको हटा रहे हैं, ठीक। यहाँ इक्वेटिंग टू अगेन लिखना, ठीक। आपको वो लाइनें आपको याद होनी चाहिए, इक्वेटिंग टू 0, ठीक है। इक्वेटिंग टू द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x, द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक। पावर ऑफ x एंड y, बी फाइंड, ठीक, असिम्प्टोट्स, बी फाइंड असिम्प्टोट पैरेलल टू x एंड y एक्सेस, ठीक। दोनों समझो, ठीक, फटाफट। तो यहाँ पर जब नियम लिखते हैं तो हम लोग इस वाले इक्वेशन में, ठीक, सबसे हाईएस्ट पावर देखो x की, यहाँ लिखी गई देखो एक्स स्क्वायर, देख लेना x और कहीं और तो नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कितना है, y बराबर 0 पहला। दूसरा x बाद y की हाईएस्ट पावर देखो यहाँ लिखी गई, ठीक। और y की हाईएस्ट पावर 2 जगह मौजूद है, कितनी जगह बताइए, 2 जगह। तो इन दोनों को देखना, ठीक। इसका आंसर आएगा माइनस का x, उसका आंसर कोएफिशिएंट का 1 हो जाएगा, ठीक। बराबर क्या लिख देना, 0, माइनस हटा देना, ठीक। तो x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, या सीधा सीधा लिखो x बराबर 1। तो ये होगा दोस्तों, इन दोनों असिम्प्टोट एक कॉमन मिलेगा जरूर, जो कॉमन आ रहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड असिम्प्टोट, देखो लिखा हुआ है, ठीक। रिक्वायर्ड असिम्प्टोट पहले कॉमन वाला लिखा है, y बराबर 0, अगला क्या आ रहा है, x बराबर 1 आ रहा, 2 होगा, ठीक। एक और आ रहा है y बराबर x माइनस 2, तो इसे हटा रहा है, ठीक। आ रहा है y बराबर x माइनस नहीं x प्लस 2, सॉरी, ठीक। ये लिख दिया जाएगा। असिम्प्टोट संख्या यहाँ पर कितनी आ रही बोलो, 3। तो यहाँ पर n का मतलब नंबर है असिम्प्टोट, तो यहाँ पर कितना अंतर आएगा, 3, इसे लिख लो। उसके बाद यहाँ से देखो बताते हैं क्या लगा, कंबाइन इक्वेशन की जाएगी इनकी, ठीक। तो इस तरीके से इन दोनों असिम्प्टोट को, ठीक, कायदे से लिखा गया एक साथ। जो कॉमन होगा वो आपको एक बार लिखना, तो बचे हुए जो बचेंगे वो लिख लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना कंबाइन इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट, देखिए यहाँ कंबाइन करते हैं, ठीक, इसे हटा रहे, ठीक है। कंबाइन अगर आपको करना है तो इन तीनों मल्टीप्लाई करो, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा x बाई और ब्रैकेट में y, इसको इधर ले आए, ठीक, y माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसको इधर ला के, ठीक, मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई से करो, आंसर आएगा x बाई स्क्वायर, इससे करेंगे आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई और माइनस आएगा 2x बाई और बराबर कितना चल रहा, 0। अब ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, ठीक। अभी हमने बताया था, ठीक, इन दोनों को कंबाइन करना, ठीक, सॉरी, इन दोनों को या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए, जिससे कि डिग्री 3 खत्म हो जाए, ठीक। तो कैसे खत्म हो सकती है, यहाँ एक्स बाई स्क्वायर है, ठीक, यहाँ एक्स बाई स्क्वायर, ये प्लस में है और ये माइनस में, ठीक। तो दोनों का ऐड करो, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, ठीक। कोनिक देखिए कैसा मिलेगा, ठीक। तो जब इनको ऐड करने जाओ तो एक्स बाई स्क्वायर ये प्लस में और एक्स बाई स्क्वायर ये माइनस, ये तो टर्म इससे कैंसिल हो रहा, ठीक। और एक्स स्क्वायर बाई ये रहा, ये टर्म डिग्री 3 तो कैंसिल होगा, ठीक। अब जो बचा वो लिखो, क्या बचा देखिए, यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, एक्स बाई, ये तो है 1 टाइम। एक चीज़ हमने थोड़ी गलत की, ठीक, देखिए अभी रुक जाइए 1 मिनट फटाफट, मैं जल्दी में गलत हुआ, ठीक। जब कंबाइन इक्वेशन करेंगे देखिए इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। पहली इक्वेशन तो सही लिखी गई, y बराबर 0। अच्छा यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे समझाते हैं, ठीक। देखिए इसको आप जो है ऐसे लिख लें, x माइनस 1 बराबर 0, और तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास y बराबर x प्लस 2, इसको ऐसे लिख लें y माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, y माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक। अब करो कंबाइन, ठीक। देखिए पहले तो लिखा जाएगा y, अब यहाँ ये लिखा जाए कितना आ रहा बताइए, x माइनस 1, ठीक हो गया। अब इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, कितनी आ रही है बोले, y माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो पहले हमने सिर्फ बाई एक्स लिखा था इसलिए गलत बता, ठीक। अगर बाई 0 रिक्वायर्ड असिम्प्टोट आप लिखेंगे, ठीक, तीनों लिखने के बाद क्या किया गया, इसको इधर ला जाके लिख लिया, ठीक। अब ये भी 0 आ गया, देखो ये भी 0 ये भी 0, कंबाइन कर दे रहे हैं, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करो बाई,
पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसा करो पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों की, ठीक है। तो आंसर आएगा एक्स बाई माइनस बाई ब्रैकेट बंद और बाई माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, आंसर आएगा एक्स बाई स्क्वायर पहला स्टेप माइनस यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर बाई ये दूसरा स्टेप माइनस का 2x बाई। अब इससे मल्टीप्लाई करो माइनस बाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा एक्स बाई और प्लस का आएगा 2y बराबर 0 प्लस का 2y, ठीक। अब सही से लिखो एक्स बाई स्क्वायर पर लिखा, ठीक, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई लिखा, ये 2x बाई और ये मिलकर क्या बन गया माइनस का एक्स बाई। यहाँ बचा माइनस का बाई स्क्वायर और प्लस का 2y बराबर 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक। अब चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक। हम इनको आप करो कंबाइन, ठीक, लिखते हैं, ठीक। एडिंग देखो कैंसिल हो रहा नहीं, एक्स बाई स्क्वायर ये रहा प्लस में ये माइनस में तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये टर्म इससे कैंसिल, ठीक, ये टर्म इससे कैंसिल। अब एक्स बाई वाला टर्म भी किससे क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, अब बाई स्क्वायर भी टर्म इससे कैंसिल हो रहा है। बचा कितना देखिए यहाँ पर एक्स बचा, ध्यान देना जो बचा एक्स बचा प्लस माइनस बाई और यहाँ प्लस 2y, देख माइनस बाई प्लस 2y में क्या बचेगा प्लस का बाई बराबर 0। तो ये एक लाइन निकल गई, यहाँ लिखेंगे, ठीक, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये कॉनिक बन गई, ठीक, दिस इज स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद यहाँ पर जो 3 पॉइंट वाली कंडीशन वो लिख लो, ठीक। तो यहाँ लिखे जा रहे हैं, ठीक, देखिए कैसे अगेन असमटोट कट असमटोट, ठीक, कट द कर्व अभी हटा रहे, ठीक, हाँ सिस्टम वो अपना समझ लेना, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कर्व बनेगा उसको इसके साथ कंबाइन किया जाएगा, ऐसे कंबाइन करना है डिग्री 3 कैंसिल हो जाए बस, ठीक। तो असमटोट कट द कर्व, तो इसे हटा रहे, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा था फॉर्मूला मैंने, n और n माइनस 2 पॉइंट, ये पॉइंट थे, ठीक, n माइनस 2 पॉइंट। तो n की वैल्यू यहाँ 3 चल रही थी, ऊपर लिखा होगा, ठीक, और यहाँ भी चल रही थी 3 माइनस का 2 पॉइंट। अब 3 माइनस 2 बन आ जाए, कुल मिला का आंसर आएगा 3 पॉइंट्स। कैसा भी सवाल लिया जाए अगर कोनिक पूछा गया यहाँ पर पॉइंट बताए जाएंगे, ठीक, तो उसका लगाने का मेथड यही है, ठीक। आप आसानी से सवाल लगा सकते, तो 1-2 सवाल आप किताब में अपने आप को ट्राई करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।